हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम लोग इससे पहले हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये 6 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 7, 8 और फिर 9, 10 जो है वो अगले वीडियो में देख लेंगे, है ना। तो 2 वीडियोज़ में बन जाएंगे, फिर इसी वीडियो में अगर ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो देख लेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 6 से वो है मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज। मेरिट्स का मतलब होता है फ़ायदे। तो फ़ायदे क्या क्या है, मेरिट्स क्या है? क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जल्दी पहुंच जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। और चीप, क्योंकि कैरियर ऑफ बल्क गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो 1, 2 और 3, या आप 3 पॉइंट्स मान सकते हैं कि बल्क गुड्स यानी कि हैवी सामान जो है काफ़ी लंबी दूरी तक सस्ते में इससे पहुंच जाता है, और नॉर्मली भी ये बाकी सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रेलवे सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? आप कम्युनिकेशन से क्या समझते हो? तो बाय कम्युनिकेशन वी मीन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, आइडियाज़ एंड वर्ड्स रिटन और ओरल। तो कम्युनिकेट करने का मतलब, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं अपना मैसेज या मेरे जो आइडियाज़ है या मेरी नॉलेज जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो वर्ड्स के थ्रू या फिर लिखे हुए या फिर बोलने के थ्रू अगर हम एक अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? जैसे आप जा सकते हैं एक जगह से दूसरे, जैसे ट्रेन, कार, है ना, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। मास मीडिया और ये वाला जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन अपनी बात को रखना, बताना। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिएगा। मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू द मासेस। मतलब आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स के थ्रू करते हैं, रेडियो के थ्रू करते हैं, टेलीविज़न, और अब तो आप लोग इंटरनेट भी जोड़ सकते हैं। इंटरनेट में आप लोग यूट्यूब मास मीडिया है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, है ना, कम्युनिकेट कर पाते हैं। ट्विटर हो गया, तो बहुत सारे अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसमें जुड़ चुके हैं। अब अगर रेलवेज पे आप लोगों को रेलवेज या एयरवेज पे नोट लिखने को कहा जाए तो एयरवेज, या फिर आप वाटरवेज पे भी आ सकता है कि भाई वाटरवेज के बारे में आप लोग बताइए। तो एयरवेज जो है, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आज के ज़माने में। काफ़ी थोड़ा महंगा भी होता है क्योंकि इसकी जो फ्यूल होता है उसकी कॉस्ट हाई होती है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देर इज़ नो रोड्स एंड रेलवेज। तो ये वहाँ पर भी पहुँच सकता है जहाँ पर कोई रोड या रेलवे ना हो। Helicopters are useful in most inaccessible areas and in time of calamities of rescuing people and distributing essential products। ठीक है, तो जब कोई बहुत ज़्यादा आपदाएं वगैरह आ जाती हैं तब हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वाटरवेज के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वाटरवेज में देखिए 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज में क्या आता है? देखिए इनलैंड वाटरवेज में हमारी आती हैं रिवर्स, ठीक है। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है जो है सी रूट, समुद्र में जो ट्रैवल होता है। तो वाटरवेज जब सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ही हैवी सामान आप इससे पहुंचा सकते हैं। और 2 टाइप का होता है, इनलैंड वाटरवे और सी रूट्स। तो इनलैंड जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है हमारे देश में, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के थ्रू आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, है ना, बोट्स में। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवेज। नेविगेबल रिवर्स का मतलब है जिसमें आप लोग नेविगेट कर सकते हैं, यानी कि जिसमें आप लोग बोट्स के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज। सी रूट्स जो कि समुंदर होता है, जैसे कि ओशन रूट्स जो है, आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मतलब एक देश से दूसरे देश में सामान पहुँचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद पोर्ट्स। जो सी पोर्ट्स होते हैं ना, जहाँ पर शिप्स खड़े होते हैं, उनके थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मतलब एक पोर्ट दूसरे पोर्ट से समुद्र के थ्रू कनेक्ट होता है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिंगापुर, मुंबई, है ना, ये सब है। तो वो हम लोगों ने चैप्टर 7, अच्छा हाँ, 1, 2, 3 और 4, 5, 6 वो तो हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में कर लिए थे, और ये वाला जो इससे पहले का था वो चैप्टर 7 था। अब चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय पीपल ऑफ अमेजॉन बेसिन? तो अमेजॉन बेसिन में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? तो टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, कसावा, है ना। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं। मेज़, कॉफ़ी, कोकोआ, है ना, ये सब उगाया जाता है। वन हॉर्न राइनो कहाँ मिलता है? तो असम में, असम के काजीरंगा पार्क में, नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो मिल जाता है। टिक द करेक्ट, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में टिक द करेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोकन्स आप लोगों से पूछ सकते हैं फिर इन द ब्लैंक्स में, है ना। तो टोकन्स क्या होती है? बर्ड होती है। मैनियोक स्टेपल फूड है। स्टेपल का मतलब होता है जो हम डेली ऑलमोस्ट खाते हैं। जैसे कि इंडिया का स्टेपल फूड राइस, है ना, सब लोग चावल, राइस एंड वीट
डेली खाते हैं ऑलमोस्ट। आप कहते हैं हम नहीं खाते राइस वीट, तो कोई किसी ना किसी फॉर्म में आप राइस एंड वीट खा रहे हैं। बर्गर खा रहे हैं तो वो वीट का बना हुआ, पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो वो भी वीट का है ना, आटे का बना हुआ है, आटे से जो मैदा निकलती है, तो किसी ना किसी फॉर्म में हम लोग वीट और राइस लेते हैं। मैनियोक जो है अमेजोन बेसिन में काफ़ी ज़्यादा लोग खाते हैं। और कोलकाता कहाँ पर, कोलकाता कौन सी नदी पर लोकेटेड है, हुगली रिवर पर। दी अदर्स और फिर्स जो हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके कोन की शेप में होते हैं और बहुत ही ठंडे इलाकों में। बंगाल टाइगर कहाँ पर मिलता है, डेल्टा एरियाज़ में। जो बंगाल टाइगर ऐसे एरियाज़ में मिलता है ना जहाँ पर डेल्टा कौन सा डेल्टा बनता है, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है। डेल्टा क्या होता है, जहाँ पर नदी समुद्र से जाकर के मिल रही होती है, उससे पहले वाला जो रीजन होता है उसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो गिव रीज़न, हमें गिव रीज़न एनसीईआरटी का ये भी कि रेन फॉरेस्ट जो है वो क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, और पैडी जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में क्यों उगाई जाती है। तो रेन फॉरेस्ट क्या है, रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी जो अमेजॉन बेसिन में है, तो रेन फॉरेस्ट इसलिए डिप्लीट हो रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको काटा जा रहा है पेड़ों को। इंडिजिनस, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको निकाला जा रहा है बाहर, आउट हु प्रैक्टिस कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो वहाँ के लोग थे उनको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वो लोग तो बचाते थे फॉरेस्ट को, उन लोगों को निकाल के फॉरेस्ट काट के वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं फॉरेस्ट काट के सेटअप हो रही हैं। पैडी यानी कि राइस जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ की डीप लोमी सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल है, बहुत ही अच्छी एलुवियल सॉइल है, जिससे बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर से आके जमी है और वो बहुत फर्टाइल होती है और अच्छे से खेती हो जाती है। रिवर्स इन flood spread a new layer of alluvial every year, hence it does not require manuring। तो बहुत ज़्यादा मैन्योर फर्टिलाइजर्स की नहीं डाला जाता है, बहुत अच्छी फसल उग जाती है। और कैनाल्स जो है वो भी निकाली गई हैं, इससे क्या है इरिगेशन अच्छे से हो जाता है। कैनाल का मतलब है जैसे कि सपोज़ करिए नदी जा रही है, इस नदी को डाइवर्ट करके एक नकली सी नदी बना देते हैं, जैसे कि सीमेंट विमेंट पूरा अच्छे से गहरा सा, जैसे कि बहुत ही बड़ा सा आप समझ लीजिए कि एरिया छोड़ दिया, नीचे गड्ढा बना दिया, उसको अच्छे से सीमेंट वगैरह करके फिर उसके अंदर पानी का ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसको कैनाल कहते हैं। लोअर पोर्शन ऑफ द प्लेन्स रिसीव्स एडिक्वेट रेनफॉल, वहाँ पर अच्छी रेनफॉल भी होती है, तो रेनफॉल राइस के लिए ज़रूरी है। सस्ता लेबर मिल जाता है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ की। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डेवलप है अच्छा सा, तो मार्केट भी पास में ही पड़ जाता है ना। तो ये हो गया। अब चैप्टर 9 के देख लेते हैं। ब्रीफ नोट ऑन द क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज। तो प्रेरीज कहाँ पर है, प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट की खेती होती है। प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड हैं, तो हम लोगों को वहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट मिल जाता है, मतलब कॉन्टिनेंट के बीचों बीच वाला क्लाइमेट हमें मिल जाता है ना। समर्स जो है वो काफ़ी गर्म होती हैं, और मतलब अराउंड 20 डिग्री, और विंटर्स में माइनस तक भी चला जाता है। और विंगपिंग जो कनाडा का एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ठंडी भी मिल जाएगी। तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है। चिनूक एक विंड होती है। चिनूक इज़ अ हॉट विंड दैट ब्लोज इन विंटर, जो कि विंटर में ब्लो करती है। चिनूक जो है वो टेम्परेचर कम कर देती है। बीइंग हॉट इट राइजेज द टेम्परेचर, मतलब गर्मी बढ़ा देती है, और इससे क्या होता है, स्नो एकदम से मेल्ट हो जाती है और वहाँ पे घास उग जाती है, और ग्रेजिंग अपने चरवाहे जो हैं अपने गाय भैंसों को चरा लेते हैं। प्रेरीज जो हैं उनको ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड क्यों कहा जाता है। ग्रेनरी का मतलब होता है कि पूरी दुनिया की, आप कह सकते हैं जहाँ पर फसल उगती है, पूरी दुनिया के खाने के भंडार इसको कहा जाता है प्रेरीज को। तो वीट बहुत ज़्यादा उगता है यहाँ पर, और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बहुत ज़्यादा वीट उगता है पूरी दुनिया में, यहाँ से वीट एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वीट पूरी दुनिया में यहाँ से भेजते हैं। तो प्रेरीज जो हैं वो पूरी दुनिया की ग्रीनरीज हैं। अब वूल इंडस्ट्री वेल्स में वेल्स में बहुत ज़्यादा क्यों है। वेल्स पहले तो देख लेते हैं कहाँ पर है। वेल्स जो है ना वो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहाँ पर, उस वाले मेनली रीजन में वेल्स हमें मिलता है, अफ्रीका रीजन में। तो वहाँ पे शीप रियरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ वेल्स ग्रासलैंड। वेल्स क्या है, ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड क्या होते हैं, जहाँ पे घास काफ़ी ज़्यादा उगती है। तो शीप रियरिंग यानी कि शीप को पालना, भेड़ पालना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भेड़ पालन करते हैं। शीप की जो ब्रीड होती है ना उसमें बहुत सारी ऊन निकलती है। मेरिनो वूल जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत गर्म होती है, तो उसकी डिमांड जो है वो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा होती है मेरिनो शीप जो होते हैं मेरिनो वूल की। तो इसलिए वेल्स में शीप रियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है ऑक्यूपेशन। चैप्टर 10 लास्ट चैप्टर है हमारी इस बुक का, और
ज्योग्राफी की बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, है ना। हिस्ट्री भी, सिविक्स भी, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम देख ही लेंगे, है ना। आपके एग्जाम्स में काम आएंगे, अभी तो एग्जाम्स है ना। तो व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। तो हॉट और कोल्ड डेजर्ट पूरी दुनिया में मिलते हैं 2 तरीके के। इन विच कॉन्टिनेंट इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड। तो सहारा डेजर्ट अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन लद्दाख में आपको कोल्ड और ड्राई, है ना, ठंडी, और वहाँ पे सूखा होता है, बारिश कम पड़ती है। मेनली टूरिस्ट जो क्यों अट्रैक्ट होते हैं लद्दाख में, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं। ये है मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे मीडोज़ हैं, काफ़ी सुंदर देखने का लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केप है वहाँ का, इसलिए लोग जाते हैं। अब टिक द करेक्ट है। सहारा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो ईस्टर्न पार्ट में सहारा लोकेटेड है। जैसे कि सपोज करिए ये अफ्रीका है, तो सहारा डेजर्ट जो है वो ऐसे करके इस पार्ट में ऐसे यहाँ पे लोकेटेड है। सहारा जो है वो हॉट डेजर्ट है ना। लद्दाख में मेनली बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स रहते हैं, 2 रिलीजन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स रहते हैं। डेजर्ट में किस तरीके की वेजिटेशन होती है, स्कैंटी, काफ़ी कम पेड़ पौधे डेजर्ट में होते हैं, है ना। हेमिस इज़ फेमस। हेमिस जो है वो एक मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री कहाँ पर है, लद्दाख में काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री क्या होती है, जो वहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स, जैसे कि आप समझिए हिंदुज़म में पंडित होते हैं, बट पंडित तो जो है शादी करते हैं, है ना, और अपने मतलब सबके साथ ऐसे रहते हैं। मंक्स जो है ज़्यादातर वो शादियाँ नहीं करते हैं, करते ही नहीं हैं, और वो मोनेस्ट्रीज़ में रहते हैं और मेडिटेशन वगैरह करते हैं। इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन। इजिप्ट की कॉटन बहुत अच्छी होती है, बहुत रुई उगती है इजिप्ट में। इजिप्ट कहाँ पर है, इजिप्ट भी अफ्रीका है, जैसे कि अफ्रीका में है। जैसे अफ्रीका यहाँ पे है तो टॉप साइड में नॉर्थ साउथ नदर्न एरिया में इजिप्ट है। डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन सहारा डेजर्ट। तो कौन से फ्लोरा एंड फौना, देखिए फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर्स, फ्लारिंग मतलब फ्लावर टाइप के, और फौना का मतलब होता है एनिमल्स। तो कौन कौन से फ्लावर्स या एनिमल्स मिलते हैं सहारा डेजर्ट में। तो फ्लोरा जो है सहारा डेजर्ट में, फ्लोरा का मतलब सिर्फ फ्लावर्स नहीं होता, कौन कौन सी वेजिटेशंस, प्लांट्स वगैरह, है ना। तो कैक्टस, डेट पाम्स, जो वो खाते हैं ना डेट पाम, खजूर होता है, अकाकिया होता है ना। और ओएसिस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे डेट पाम्स मिल जाते हैं। ओएसिस मतलब डेजर्ट में कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा पानी वानी मिल जाता है, तो उसके आसपास डेट पाम्स यानी कि खजूर उग जाते हैं। फौना में वहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे कि कैमल मिल जाता है, हैना, जकाल, फॉक्स, स्कॉर्पियन, है ना, स्नेक, लिजर्ड, ये सब लिजर्ड, छिपकली हो गया, सांप हो गया, मतलब सारे भयंकर जानवर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सहारा डेजर्ट में। तो ये हम लोगों ने सारे चैप्टर्स के अब देख लिए हैं क्वेश्चन आंसर्स, जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।